नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो समय हो गया है सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। 20 अप्रैल से कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से गुरुवार को कहा गया है कि 20 अप्रैल से अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स की बिक्री की जाएगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने यह स्पष्टीकरण लॉकडाउन जाने के एक दिन बाद किया है। लॉकडाउन के चलते आईपीएल स्थगित। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सत्र आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया है। इसकी सूचना फ्रेंचाइजी को कुछ दिन पहले ही दी गई थी। आईपीएल 29 मार्च से होना था। फीस भरने के लिए न करे बाध्य और न ही काटे वेतन। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तकनीकी शिक्षा नियामक को शिकायतें मिल रही है कि लॉकडाउन के दौरान कॉलेज छात्रों को फीस भरने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से हटा रहे हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चेतावनी जारी की गई है। हैदराबाद लैब में होगा कोरोना किट का परीक्षण। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अब सीएसआर की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला कोशिकीय पूर्व एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र में भी अब कोविड-19 से संबंधित परीक्षण किट की वैधता का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हो सकेगा। इससे पहले 4 केंद्र ही इस परीक्षण के लिए अधिकृत थे। भूपेश ने खोला खजाना, हेल्थ को दिए 60 करोड़, एम्स से 6 डिस्चार्ज, 3 नए केस। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के समस्त प्रयासों से कोरोना का संक्रमण काबू में है। प्रदेश में अब केवल कोरबा जिले में ही अधिक संख्या में मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 36 रोगी सामने आए हैं। इनमें से 23 ठीक होकर घर लौट गए हैं। अब 13 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 5वीं बार राहत का सामान लेकर आज आएगी स्पेशल फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की जंग जीतने दिल्ली से आएगी मास्क, सैनिटाइजर और दवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार दिल्ली से मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को 5वीं बार राहत सामग्री लेकर स्पेशल फ्लाइट रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड होगी। दिल्ली से एयरलाइंस के जरिए राहत सामग्री रायपुर पहुंचेगी। विमान कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए टिकटों का पूरा रिफंड देना होगा। जी हाँ दोस्तों, विमान कंपनियों के दिवालिया हो जाने की गुहार का कोई असर केंद्र सरकार पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। नागर विमानन मंत्रालय से साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकटों का पूरा रिफंड यात्रियों को दिया जाए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 33,000 से ज्यादा की गई जान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ अब तक कोविड-19 इन्फेक्शन की चपेट में आने से 33,903 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क में करीब 15,000 लोगों की जान कोरोना ने ली है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 1,40,783 पर पहुँच गई है। न्यूयॉर्क में हालात को देखते हुए 15 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का दिखने लगा असर, देश के 325 जिले संक्रमण मुक्त, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, लव अग्रवाल ने कहा है कि संक्रमण से प्रभावित हुए 17 जिलों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों के संक्रमण से एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसी प्रकार पांडुचेरी के माहे जिले में पिछले 28 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। संक्रमण प्रभावित जिन जिलों में 2 सप्ताह से एक भी मरीज नहीं मिला है उनमें बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल में नदिया, राजस्थान में प्रतापगढ़, गुजरात में पोरबंदर, गोवा में दक्षिणी गोवा, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, जम्मू कश्मीर में राजौरी, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कर्नाटक में बेल्लारी, केरल में वायनाड, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले शामिल है। 20 के बाद योगी सरकार शुरू करेगी 11 उद्योग। जी हाँ दोस्तों, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी उद्योग धंधे पूरी तरह बंद हैं। इसी बीच योगी सरकार ने 20 अप्रैल से 11 उद्योगों के संचालन की मंजूरी दी है। हालांकि यह मंजूरी सशर्त है और शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कोरोना हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में पड़ने वाले इन उद्योगों पर यह आदेश नहीं लागू होगा। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा पेपर, टायर, चीनी मिलों, वस्त्र उद्योग और फाउंड्री को भी शुरू करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन तोड़ने वाले को ही बना दिया ट्रैफिक पुलिस। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन तोड़ने वाले एक शख्स को कोर्ट ने सजा के तौर पर 7 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस बना दिया। कोलकाता में लॉकडाउन तोड़ने और पुलिस पर हमला करने के आरोपी टालीगंज के एक युवक को अलीपुर कोर्ट ने ये अनोखी सजा दी है, जिसमें आरोपी युवक को अगले 7 दिन तक पुलिस के साथ काम करना होगा।
राहुल बोले नहीं करूंगा आलोचना, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए जूम ऐप के माध्यम से। प्रधानमंत्री के नाम सोनिया गांधी के पत्र के विषय पर राहुल ने चर्चा करते हुए ये जरूर कहा कि केंद्र सरकार को गरीबों को 5 किलो नहीं 10 किलो राशन उपलब्ध कराना चाहिए। कुछ कैश ट्रांसफर भी गरीबों को किया जाना चाहिए। देश में दवा उत्पादन में आएगी तेजी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान दवाइयों का संकट न खड़ा हो, इसको देखते हुए सरकार दवा उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दवाओं को बनने की राह में आने वाली तकनीकी अड़चनों को खत्म करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी है। SBI ने घटाई बचत खाते पर ब्याज, लोन किया सस्ता। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा खाते पर ब्याज दरें घटा दी है। जाहिर है इससे सीधा नुकसान ग्राहकों को होगा। अब बचत खाते में जमा कुल राशि पर 2.75% की दर से ब्याज मिलेगा। पहले 3% की दर से बचत खाते पर ब्याज मिलता था। वहीं लोन पर अब 7.40% ब्याज। SBI ने 1 साल के लोन पर ब्याज की दर से 7.75% से घटाकर 7.40% कर दी है। दिल्ली में डिलीवरी बॉय को कोरोना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया। उस डिलीवरी बॉय से ऑर्डर्स की डिटेल्स निकलवाई गई। फिलहाल साउथ दिल्ली के 72 घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना का जीनोम सीक्वेंस। गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार कोरोना के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोजा है। जीनोम सीक्वेंस से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी। सभी रिटेलरों के घर तक सामान पहुंचाने की अनुमति मिले। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन बंद की अवधि बढ़ाए जाने के दौरान ई वाणिज्य कंपनियों को काम करने की अनुमति दी गई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए बंद अवधि बढ़ाए जाने के स्वागत करते हुए कहा कि ग्राहकों के घर तक सभी सामानों की आपूर्ति करने की अनुमति से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की मदद मिलेगी। सरकार के आदेश से मंडरा रहा नौकरी पर खतरा, लॉकडाउन ने बढ़ाई शिक्षकों की मुसीबत। जी हां दोस्तों, बिहार से हर शहर तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले बिहार शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार्च और अप्रैल की फीस नहीं लेने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद स्कूल एसोसिएशन से लेकर स्कूल प्रशासन में असमंजस की स्थिति है। पुलिस ने रोका ऑटो का रास्ता तो बीमार पिता को गोद में लेकर सड़कों पर दौड़ने लगा बेटा। जी हां दोस्तों, यह मामला केरल से सामने आया है, जहां बीमार पिता को गोद में ही लेकर सड़क पर दौड़ पड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 165 नए मामले सामने आए, 3081 पहुंची संक्रमितों की संख्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 165 नए कोविड-19 केस मिले हैं। इनमें मुंबई के 107 केस शामिल है। अब इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3081 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं।